जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। विश्लेषण क्या है दोस्तों? आज के इस भागते दौड़ते जीवन में ज़्यादातर लोग, हर आदमी तो नहीं, ज़्यादातर लोग शॉर्टकट की कमाई को ढूंढते हैं। और मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। उनमें बहुत अधिक तादाद में लोगों के सवाल होते हैं कि जवाब मांगते हैं कि गुरुजी, स्टॉक मार्केट में क्या हम कमा पाएंगे, और कमा पाएंगे तो कितना कमा पाएंगे। तो आज उसी चीज़ के ऊपर मैं एक विश्लेषण करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है जो युवा वर्ग है खासकर, वो मेहनत तो करता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ दिमाग का खेल बहुत ज़बरदस्त है। वो दिमाग भी लगाते हैं, और अगर मेहनत के साथ दिमाग लगाया जाए और किस्मत अच्छी हो तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में आदमी कमाता है और अच्छा कमाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो स्टॉक मार्केट करते तो हैं, लेकिन उन्होंने कमाया कम है, गंवाया बहुत ज़्यादा है। हम उस विषय पे भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट में कौन लोग हैं जो कमा सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। कुछ योग होते हैं दोस्तों, कुछ दुर्योग होते हैं। आज हम योगों के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किन लोगों की पत्रिका में स्टॉक मार्केट के योग होते हैं और वो किस तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैंने दोस्तों मिथुन लगन की पत्रिका बनाई है। आपकी जन्म पत्रिका मेष लगन से लेके मीन लगन तक किसी भी लगन की हो सकती है। हमने इस बात की पूरी कोशिश की है कि हम स्टॉक मार्केट में सामने वाले जातक को समझा पाएं, या आप भी अपनी जन्म पत्रिका देख के समझ पाएं कि अगर इस तरह के योग आपकी जन्म पत्रिका में हैं तो आप स्टॉक मार्केट में भारी सफलता अर्जित कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट के लिए क्या देखना होता है, हम देखते हैं। हमें दो तीन चीजें देखनी बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट कौन कर सकता है? सबसे पहली बात तो स्टॉक मार्केट वो कर सकता है जिसका लग्नेश मजबूत होगा। मैं अपने हर विश्लेषण में कहता हूं कि लग्नेश बली तो बला टली। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? कि मान लीजिए लग्नेश, ये मैंने मिथुन लगन की पत्रिका बनाई है, मिथुन लगन में ही या किसी और लगन में ही 4 ग्रहों का सबसे बड़ा रोल होता है स्टॉक मार्केट के लिए। लगन, लग्नेश, पंचम और पंचमेश, राहु और केतु, जो कि अचानकता के कारक है। देखिए, आज का ये कलयुग का दौर है दोस्तों, और कलयुग में मुझे ऐसा लगता है कि राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं, हालांकि एक विश्लेषण के तौर पे हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे जिनकी पत्रिका में राहु अच्छा होगा तो केतु खराब होगा, और केतु अच्छा होगा तो राहु खराब होगा। इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ अच्छे नहीं हो सकते। फिर भी राहु अचानक के कारक है, अचानक देते हैं और अचानक लेते भी हैं। तो लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है दोस्तों, और लगन का बली होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें क्या देखना है? पंचम भाव। मान लीजिए लग्नेश लगन में हो, केंद्र में कहीं हो, मजबूत अवस्था में हो, तो आधी सीढ़ी पार कर ली, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में पंचम भाव और पंचमेश। हमें 3 चीज देखनी पड़ेगी दोस्तों: भाव, भावपति और भाव कारक। भाव में भले केतु बैठ जाए या राहु बैठ जाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बगैर पाप प्रभाव के लग्जरी चीज हमें नहीं मिल सकती, या शॉर्टकट हमें नहीं मिल सकता, ये पक्की बात है। पंचम भाव के मालिक। अब पंचम भाव के मालिक दोस्तों आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी हो सकते हैं। सूर्य हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकते हैं, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, कोई भी हो सकते हैं। पंचमेश दोस्तों केंद्र में कहीं बैठे हो, मजबूत स्थिति में, उच्च के हो, स्वक्षत्रीय हो, मित्र राशि में हो, तब हमें स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहिए। जैसे इस जन्म पत्रिका को देखिए, इसमें मैंने सारे ग्रह नहीं बैठाए हैं, आप भी शायद सोच में जरूर पड़ गए होंगे। इसमें मैंने कुल मिला के 4
ग्रह ऐसे बैठाए हैं जो कि स्टॉक मार्केट के लिए कारक होते हैं। पंचमेश धन भाव में चला जाए या पंचमेश केंद्र में कहीं आ जाए, उच्च राशि में चला जाए, त्रिकोण में कहीं चला जाए, एक तो। दूसरा, राहु और केतु का संबंध पंचम भाव से होना बहुत जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें किसी पंडित जी ने बताया कि आप स्टॉक मार्केट में बहुत कमाओगे, लेकिन हम बर्बाद हो चुके हैं। उस विषय में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, ऐसा क्यों होता है। यहां पे राहु हो या यहां पे राहु हो, यहां पे राहु हो या लगन में राहु हो, तो लगन पंचम भाव से राहु का सीधा सीधा संबंध बनता है। पंचम भाव में भी राहु हो तो भी, क्योंकि पंचम भाव में राहु बहुत अच्छे तो नहीं कहलाते, लेकिन ये अचानकता के कारक है। और पंचम भाव दोस्तों विद्या, बुद्धि, संतान के साथ साथ एंटरटेनमेंट का और स्टॉक मार्केट का और अचानक धन प्राप्ति का भी है। ठीक है, पंचम भाव से राहु का संबंध हो और उसके साथ साथ पंचमेश केंद्र में कहीं हो या उच्च के हो, तब उसके बाद हमें सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा अष्टम भाव। क्यों, चलिए बताते हैं। आठवां घर दोस्तों कहते हैं गड़ा हुआ धन या छुपा हुआ धन, लेकिन आज के इस दौर में ना तो छुपा हुआ धन मिलता दोस्तों, ना गड़ा हुआ धन मिलता। तो धन अचानक कैसे मिलता है? अचानक मिलता है जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी से। मैं अपने सभी दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि जुआ सट्टा एक अलग चीज है, शेयर बाजार एक अलग चीज है। हालांकि जुआ सट्टा भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, तो जुए सट्टे को ना समझ के हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट समझते हैं। गड़ा हुआ धन मिलता है, जैसे मान लीजिए किसी रिक्शे वाले के पास कुछ नहीं है, जीवन भर उसने रिक्शा चलाया और उसका अष्टम भाव और पंचम भाव मजबूत है। तो ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे या सुने होंगे दोस्तों के उसने 2 रुपए का टिकट खरीदा और वो करोड़पति हो गया। उस चीज के लिए अष्टम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कहा पंचमेश मजबूत होंगे, केंद्र में त्रिकोण में होंगे, तो सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी के बहुत अच्छे योग बनते हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, लाभ। क्यों? क्योंकि जब लाभ भाव मजबूत होगा तभी तो धन आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। लाभ भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो या लाभ भाव पाप प्रभाव में हो, मान लीजिए राहु ही बैठे हैं तो लाभ भाव मजबूत हो गया, तीसरा कारण। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, हमें बुध को देखना जरूरी है, चाहे आपकी मेष लगन की पत्रिका है, चाहे वो मीन लगन की पत्रिका है, चाहे वो सिंह लगन की पत्रिका है। जब तक दोस्तों बुध आपका मजबूत नहीं होगा, बुध अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, आप सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी में पैसा नहीं कमा पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। उसके साथ साथ हमें आपकी किस्मत भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि किस्मत के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। आदमी खाता किस चीज का? भाग्य का। देखिए, मेहनत तो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ भाग्य जिसका काम कर जाए वो स्टॉक मार्केट में काम करता है, क्योंकि भाग्य मजबूत होगा तभी तो आप शॉर्टकट की कमाई को कर पाओगे। नहीं तो बेचारा एक रिक्शे वाला या ठेली वाला या कोई और मजदूर आदमी सारे दिन मेहनत करता है, मिलता क्या उसे? वही 200-500, उसके बाद भी वो शराब पी जाता है। क्यों? उसका कारण है भाग्यस्थान का कमजोर होना। तो भाग्यस्थान का मालिक दोस्तों अगर भाग्यस्थान में है, मान लीजिए ये मिथुन लगन की पत्रिका है, अब इसमें शनिदेव भाग्यस्थान में बैठ जाएं या शनिदेव केंद्र त्रिकोण में आ जाएं या उच्च राशि में चले जाएं, मित्र क्षेत्रीय हो, तब इंसान को सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी में लाभ हो सकता है। उसके साथ साथ हो सकता है मैंने लगाया, क्योंकि जब तक किसी विद्वान पंडित जी या ज्योतिषी से अपनी पत्रिका नहीं दिखा लेते आप लोग, तब तक इस मार्केट में उतरना आपके लिए खतरनाक हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं अपने सभी दोस्तों को, भाई बहनों को, अपने सभी जो हमारे शागिर्द हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने सीखने के लिए बनाया है और सिखाने के लिए बनाया है। आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे योग हैं
तो आप सट्टा शेयर बाजार लॉटरी कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य विद्वान पंडित जी को अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के बाद। ठीक है। उसके साथ साथ वीडियो कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, जरूर बताएं। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और सट्टा शेयर बाजार लॉटरी से नुकसान किस तरीके से हो सकता है, ये मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप आने वाले वीडियो और पीछे वाले वीडियो देख पाएंगे। इसके साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।